और जो है वो जो कि बहुत हार्ड होते हैं, 12th में उनका बहुत काम होता है। 11th तो मेरा बर्बाद हो गया, अब 12th में कोई चांस नहीं कि 95% मार्क्स हमारे आएंगे। एकदम कॉमन पॉइंट, अब कुछ बचता नहीं 11th और 12th की फिजिक्स में। सच्ची बताएं तो यही इतना आपको पढ़ना होता है। हमें 12th की फिजिक्स में बढ़िया करना है तो हमें कुछ छोटे छोटे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग फिट फाइन होंगे। जितने भी अपने 11th क्लास के बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा होपलेस होंगे, कंफ्यूज होंगे। अरे भैया, 11th की फिजिक्स में या 11th के पूरे सिलेबस में तो एकदम अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और जो है वो जो कि बहुत हार्ड होते हैं, 12th में उनका बहुत काम होता है। और फिर मैं कैसे 95% लाऊंगा जबकि मैंने अपना 11th तो बर्बाद कर दिया है। और दोस्तों से ये कहानी व्हाट्सएप पे भी चल रही होगी, हो सकता है कॉल करके आप अपने दोस्तों से बता रहे होगे, या फिर जिसे भी आप थोड़ा सा अपना समझते हो ना, उसे भी यही बात शेयर कर रहे होगे कि 11th तो मेरा बर्बाद हो गया, अब 12th में कोई चांस नहीं कि 95% मार्क्स हमारे आएंगे या उससे प्लस के मार्क्स हमारे आएंगे। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इस फेज में और आप कंफ्यूज हैं तो आप बिल्कुल अपनी फेज बदल लीजिए। आप अभी जो कंफ्यूज और सैड है, बिल्कुल स्माइल करिए, आप 95% ला सकते हैं डेफिनेटली। उसके लिए कुछ बातें फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको यहां पे ये समझना पड़ेगा क्या 11th और 12th इंटरलिंक होते हैं। मतलब अगर 11th में हमने नहीं पढ़ा है, मैं फिजिक्स का ही एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा कि ये टॉपिक नहीं पढ़े हैं, तो क्या मैं ला सकता हूं 12th में 95%, या फिर मैंने मैथ में ऐसा किया तो मैं ला सकता हूं। बिल्कुल बेटा, क्योंकि मैक्सिमम बातें अगर मैं बताऊं तो 12th की एकदम फ्रेश है। जैसे स्पेशली फिजिक्स में मैं बात करूं दोस्तों, तो देखो यहां पे ना, अगर हम ये चर्चा पे आए कि फिजिक्स हमारा 11th और 12th दोनों में हमें पढ़ना रहता है, और इंपॉर्टेंस तो भैया सबकी होती है, लेकिन हमें तो इस टाइम पे अपने आप को इंप्रूव करके अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि कोई कॉमन टॉपिक है, तो मेरा सीधा सीधा कहना नहीं नहीं, एकदम कॉमन पॉइंट अब कुछ बचता नहीं 11th और 12th की फिजिक्स में। हालांकि चीजें लिंक तो करती हैं, कॉन्सेप्ट तो बनता है। तो दोस्तों यहां पे कोई भी वीक पॉइंट आप अपना कम ना मानो कि कोई मेरा वीक पॉइंट है, मैंने 11th में ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा, मैकेनिक्स नहीं पढ़ी, फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पढ़ी, या ये सारी चीजें हमने नहीं की तो मैं बहुत वीक हूं। या ऐसे ही आप मैथ में भी बातें बनाने लगते हो, बायोलॉजी में भी बातें बनाने लगते हो, या फिर केमिस्ट्री में भी बातें बनाने लगते हो। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अब यहां पे जैसे मैं कहूं कि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल चलते हैं, तो दोस्तों मैं पहले इंट्रोड्यूस करा दूं कि यहां पे ना 11th की फिजिक्स में हम जितना डीलिंग करते हैं मैकेनिक्स से करते हैं, जिसको बहुत इंपॉर्टेंस जिसकी है कॉम्पिटिटिव लेवल पे, और फिर थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशन और वेव से करते हैं दोस्तों। इसमें भी मैं बताऊं आपको कि सॉलिड स्टेट हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गई, ये जो हमारा मैकेनिक्स वाला पार्ट जिसमें हम रोटेशन, ट्रांसलेशनल मोशन, जिसमें न्यूटन्स के लॉज वगैरह आते हैं, वो सारी बातें करते हैं। डिफॉर्मेशन भी हम लोग सीखते हैं, हुक्स लॉ वगैरह जितनी बातें रहती हैं, एक चैप्टर है हमारा। तो बच्चों ये सब चीजें आपसे अधूरी रह गई, मिस रही, वहां से न्यूमेरिकल्स नहीं बने, कॉन्सेप्ट नहीं बना, चीजें बहुत बिखर गई, आप बीच में परेशान भी हो गए, हो सकता है किसी की तबीयत खराब हो गई, या हो सकता कोई पढ़ रहा छोड़ दिया मस्ती करने के चक्कर में। लेकिन अब ये सारी बातें भुला देनी है आपको, इस बेस पे कि मैं 12th एकदम फ्रेश स्टार्ट करूंगा और 95% प्लस लेके आऊंगा। उसके लिए मुझे कुछ करना होगा। पहले 12th को समझना होगा कि 11th से कैसे डिफर है। जैसे मैं आपको यहां पे बताऊं कि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों ये टोटली डिफर है। मैं यहां पे अगर बात करूं दोस्तों कि 12th में हमें क्या डील करना होता है, तो 12th में सच्ची बताएं तो यही इतना आपको पढ़ना होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोस्तों हमारा रहता है, जिसमें हम लोग अपने चार्ज के बारे में बात करते हैं। इसमें ऑलमोस्ट हमें 2 चैप्टर कवर करने रहते हैं। अगर बात अपने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की करी जाए तो ये खत्म होते होते हमारी पहली बुक ही खत्म हो जाती है, कहा जाए इनडायरेक्टली, क्योंकि करंट पढ़ना है, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म पढ़ना है, और इसके बाद हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना है, अल्टरनेटिंग करंट पढ़नी है, थोड़ा डील करते हुए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़नी है। दूसरे बुक में आ जाते हैं, वहां पे हमें ऑप्टिक्स पढ़ना है, जिसमें कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों को डील करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, हमें एटम, न्यूक्लियाई और कम्युनिकेशन, थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स में ये सारी चीजें सीखनी है। तो प्यारे बच्चों यहां पे आपको बिल्कुल होपलेस नहीं होना, ये सारे सारे फ्रेश कॉन्सेप्ट हैं। आप बहुत लिंक मत करो कि वो हमारा चला गया तो हमें ये स्मार्ट हमारा तैयार नहीं होगा। प्यारे दोस्तों ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए हैं जिन्होंने इनकेस हुंकार बैच से पढ़ के या फिर अपने इस प्यारे से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे अच्छे से पढ़ के बहुत बढ़िया मार्क्स स्कोर किया है। जस्ट कि वो कॉन्सेप्ट को समझ पाए, वो अपने सारे टॉपिक्स को समझ पाए और ये बात भुला पाए कि 11th तो हमारा बर्बाद गया, हमें 12th में क्या करना चाहिए। 12th में मतलब हमें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। उन्होंने 11th को अपने दूर रखा इससे। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं। अगर आप बोर्ड स्तर पे पढ़ाई में बढ़िया मार्क्स लाना चाहते हो तो डेफिनेटली
डेफिनेटली ये सारी बातें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, क्योंकि पिछला अगर आप सोचोगे ना तो आप थोड़ा सा परेशान तो होगे दोस्तों। लेकिन हाँ, मैं कुछ बातें बता दूं जो बेसिक रहती है और कॉमन रहती है हमारी, कि जैसे कि हमें 11th की फिजिक्स जो भी गई, हमें 12th की फिजिक्स में बढ़िया करना है, तो हमें कुछ छोटे छोटे मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हमने भाई बेसिक कैलकुलेशन और न्यूमेरिकल करना हल्का फुल्का तो आना ही चाहिए। साथ में प्यारे बच्चों बायनोमियल थ्योरम हो गई, थोड़ा बहुत ग्राफ हो गया, उससे रिलेटेड बातें करें, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये तो हमें आना ही चाहिए। इसके अलावा मैं आपको 4 पॉइंट बताता हूं जो बहुत कॉमन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं पहले पॉइंट के बारे में डिस्कस करूं बच्चों, तो यहां पे सबसे पहले आपको यह चीज सीखनी पड़ेगी अपने 12th क्लास में कि जो आप पढ़ रहे हो, जो आपका सिलेबस है, क्या आप वही पढ़ रहे हो ना भैया। तो सबसे पहले पहले हमें अपने सिलेबस को जानना पड़ेगा, ठीक है ना, हमें अपने सिलेबस को जानना पड़ेगा दोस्तों। साथ में सिलेबस को जानते ही हमें अपने नंबर का, मतलब उसका जो वेटेज होता है साथियों, वो भी जानना पड़ेगा, ठीक है ना। जो नंबर का वेटेज है वो भी हमें कंफर्म होना चाहिए कि यहां से इतने मार्क्स के आते हैं। अब दूसरी बात आती है कि भैया हम और कैसे बढ़िया कर सकते हैं। तो देखो, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है, ऐसे आप मजे से नहीं सब कुछ कर सकते हो। अगर आप बहुत ज्यादा होनहार हो तो बात ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमें कैसे पढ़ना बैलेंस होके, तो आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है दोस्तों। गाइडेंस के साथ साथ मैं अगर बात करूं प्यारे बच्चों, तो यहां पे ना आपको यहां पे टेस्ट और साथ में आपको पता चले कि मैं कितना परफॉर्म कर रहा हूं रियलिटी कंपेयर टू बोथ, तो आप बोर्ड के कंपैरिजन में, तो दोस्तों आपको टेस्ट देने की जरूरत भी पड़ती है, ठीक है ना। अब गाइडेंस में तो सारी बातें आ गई कि भाई हम आपको सिखा रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, चीजें आपकी बेहतर कर रहे हैं। साथ में दोस्तों कि हमें टेस्ट देना पड़ेगा, और जो हमारे मार्क्स और स्कोर होंगे ना, उससे हमें थोड़ा सा ये जानना पड़ेगा कि हम कहाँ हैं और कितना सुधार करने की जरूरत है। मतलब हमें कोई एक प्रॉपर करेक्ट करने वाला होना चाहिए, ठीक ना, प्रॉपर हमें कोई करेक्ट करने वाला होना चाहिए, जिससे कि हमें पता चले कि हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक स्ट्रेटजीज हैं जिन्हें आप जरूर फॉलो करो, और डेफिनेटली आप 11 से होपलेस नहीं होना, आप 12th में बहुत ही अच्छा मार्क्स गेन करोगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और आपको इसके लिए शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप सभी छात्र अपने 12वीं क्लास में एंटर कर चुके हो। बहुत मजेदार अपने 12वीं क्लास की पढ़ाई, बशर्ते आप सही जगह पे टकरा गए तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं फिर हम लोग किसी ऐसे ही अमेजिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।